वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। एंड देन लास्ट डे अपन ने जो पढ़ा था, लास्ट डे अपन ने जो पढ़ा उसमें था द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इनके क्या मीनिंग है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये तीनों ही चीज अपने सेकंड पेपर जो है उसमें भी इनकी डेफिनेशन काम आएगी। इंडियन जो ज्योग्राफी है उसमें इंडिया की जो ज्योग्राफी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन को लेके, ठीक है। देन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, किस पैटर्न पर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और डेंसिटी की कैलकुलेशन देखी थी। साथ ही अपन ने डेंसिटी के क्या मीन्स है उस और पॉपुलेशन पे उसका क्या इफेक्ट है। पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसको अपन लोग देख रहे थे। मैं अब इस वाली स्लाइड पे अपन चलते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी। इसमें अपना क्लाइमेट, सोइल, ये जो फैक्टर्स थे, और जस्ट इससे पहले वाले एबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, ये इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर अपने टोटल 4 फैक्टर्स आ रहे थे। जहां पानी की अधिकता है या पानी की उपलब्धता है वहां पॉपुलेशन ग्रो करती है, ठीक है। दूसरा, जहाँ लैंड फॉर्म है, मतलब प्रॉपर कहना चाहिए कि लोग इजीली अपने को सरवाइव कर सकते हैं, अपने निवास यानी कि होम, जो अपना होम बना सकते हैं। दूसरा, अपने क्रॉप्स को डाल सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ जो नेविगेशन की उपयोगिता है वो इजी होती है। और जैसे हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में क्या होता है कि नेटवर्क एरिया जो होता है, नेटवर्क का एरिया जो होता है वो ट्रैक नहीं कर पाता है, और वहाँ की जो लाइफ है वो इजी नहीं है। तो वहाँ पॉपुलेशन उतनी ग्रो नहीं करती है जितनी कि प्लेन सरफेस पर करती है। ये सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दी थी आपको। उसके बाद इसी में ही जोग्राफिकल फैक्टर में अपना क्लाइमेट, जैसे कि मैंने बताया था कि चेरापूंजी, चेरापूंजी जो है इंडिया का हैवी रेनफॉल एरिया है। वहां पे एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, उसके कारण वहाँ जो पॉपुलेशन है वहाँ ग्रो नहीं करती। साथ ही अपना जो कोस्टल एरिया है वहां भी पॉपुलेशन का अधिकता नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है और लोगों के लिए रहने के लायक नहीं है उतना कि वो आराम से उस जगह सरवाइव कर सके और अपने को ग्रो कर सके। फिर होता है सॉइल, सॉइल फर्टाइल, जहाँ की मिट्टी, मतलब कहना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड के लायक है। साथ ही हम वहाँ डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन क्या होगी? हैवी होगी, डेंसिटी डेंस होगी वहाँ की। इसी कारण जो भारत का अपना उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान से संबंध यूपी, यूके, बिहार, झारखंड और मिडिल इंडिया देखते हैं तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो लैंड सरफेस है यहाँ पर अपने को पॉपुलेशन जो है वो डेंस उसमें मिलती है। इसके अलावा जो और स्टेट है या कोस्टल एरिया स्टेट है या किसी कारण उनका क्लाइमेट प्रॉपर नहीं है, बहुत हार्श है, हैवी रेनफॉल है, या माउंटेन्स है, या कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन कैसी होती है? लेस देन 1% या 10%। यही सारे फैक्टर्स हैं कि इजी गोइंग भी होते हैं और दूसरा दूसरे को माइग्रेट करने के लिए कहना चाहिए कि माइग्रेट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जाएं। माइग्रेट के पीछे
जो रीजन है वो मैं आगे बताती हूँ। प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, मैं आगे चलती हूँ। अब इन्फ्लुएंसिंग का जो एक फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें हम देखते हैं कि हमारे मिलरेंस एरिया जो है, साथ में अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम उन एरियाज को देखते हैं जहाँ की हम कोई इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। जस्ट लाइक राजस्थान का खेतरी जो जगह है वहाँ पर खेतरी कॉपर प्लांट है, तो वहाँ हर तरह के जो वर्कर हैं, मतलब जो डेवलप अपने आप को, उनका स्किल डेवलप भी है और इनका स्किल डेवलप नहीं भी है, वो भी वहाँ सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज में हर तरह का काम मिलता है, तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रो करती है। साथ ही वहाँ पर उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए अन्य अपने को रोजगार भी मिलते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, डिफरेंट टाइप्स की चीजें हमारे को करने को मिल जाती हैं। एक रीजन ये भी होता है कि लोग वहाँ अट्रैक्ट होते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं उन जगह पर। दूसरा है अर्बनाइजेशन। शहर जो होता है अपना, जैसे लाइक जयपुर, जयपुर का जो आसपास का जो रूरल एरिया है, वहाँ के लोग जयपुर में पलायन करते हैं। उसके पीछे क्या है? पलायन यानी माइग्रेट। क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। सुख सुविधाओं से मतलब है कि लोगों को ग्रो करने के लिए, उनको इकोनॉमिकल ग्रो के लिए और मेंटल ग्रो के लिए, साथ ही साथ एक स्टेटस ग्रो का जो अट्रैक्शन एरिया जो होता है, वो अपना सिविलाइजेशन इजी होता है। मतलब जितना हम रूरल में नहीं कर सकते, लेकिन हम अर्बन एरिया में आते हैं तो उस चीज में हम ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जस्ट लाइक एजुकेशन फैक्टर्स है, मेडिकल फैक्टर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी यहाँ ज्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में वही है, टुडे इज वेरी रेन, आज बहुत बारिश हो रही है। हेलो, यस मैम। एक्चुअली थोड़ी सी लगातार बोला नहीं जाता है, हल्की फुल्की गले में प्रॉब्लम हो जाती है। अभी इन दिनों ये इन्फेक्शन भी चल रहा है, उसके कारण, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी गले में ड्राइनेस है, तो बीच में मैंने गैप किया था, जस्ट पानी पिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री जो है हमारी, वो क्या करती है? हमारे को एक अपॉर्चुनिटी देती है जॉब के लिए। इसके कारण हम लोग जो है, या जस्ट लाइक पीपल जो है, वो क्या करता है? उसके प्रति अट्रैक्ट होता है और अपने आप को वहां माइग्रेट करता है। दूसरा है इसमें, मतलब थर्ड जो फैक्टर्स अपना आता है, लास्ट है सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। कुछ लोग पलायन करते हैं रीजन के कारण, साथ ही उनका मेन रीजन क्या होता है? उनका रिलीजियस और उनका कल्चर। जैसे कि मोमडन जो लोग हैं, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ उनका रिलीजियंस के पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इसी तरीके से जो हिंदूज हैं, वो कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ हिंदूज लोगों का सोसाइटी होगी या उनकी अधिकता होगी। तो सम रीजन ये भी है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के, कि वो अपने रिलीजन्स और कल्चर के कारण मूव ऑन कर जाते हैं। दूसरा होता है कि राजनीतिक और सामाजिक जो अशांति होती है, जैसे कि अभी ये नरेंद्र मोदी के काल में
क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक धारा को क्रॉस किया। उसके बाद अभी पिछले जनवरी से, मतलब नवंबर से जनवरी का जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उधर लोगों की, तो लोग इजीली वहां सरवाइव नहीं कर रहे थे और लोग छुपे हुए थे। धीरे धीरे वहां की कंडीशन ठीक हुई तो लोग अपने होम टाउन की तरफ माइग्रेट करने लगे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि अब वहां थोड़ी सी शांति है, लेकिन जब अशांति थी और राजनीतिक उथल पुथल थी तो वहां लोग नहीं जा रहे थे, उस जगह से जाने से डर रहे थे, क्योंकि वहां एक कहते हैं कि आर्मी सैनिक भी वहां पर सेफ नहीं था। आपने न्यूज में सुना होगा पत्थरबाज या आकाश में कभी भी बम ब्लास्ट या कोई भी कहना चाहिए कि जो अनयूजुअली जो अटैक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आतंकवादी जो ग्रोह होता है, उसके कारण जो भी असामाजिक अशांति थी, उससे लोग क्या हो रहे थे, उन जगह से माइग्रेट कर रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जगह शांत होती है तो लोग वापस अपने होम टाउन चालू कर देते हैं जाना। कई बार क्या होता है, सरकारें पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अपने इंडिया में ही, बिहार में कुछ बिहार जो है और बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल जो है, वहाँ क्या है कि आबादी बहुत ज्यादा है, साथ ही वहां पर पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए वो सारे फैक्टर्स नहीं है जो कि एक नीड है। जस्ट लाइक वहाँ का क्लाइमेट तो है, बट वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि वहाँ पुअर्टी उसके कारण बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके कारण लोगों में क्या हुआ कि मतलब उन्होंने क्या किया कि हम जैसा कहते हैं ना कि जितने लोग उतना पैसा, तो उन्होंने एक अनभिज्ञता, ये नॉलेज नहीं थी एक्चुअली, मतलब इस नॉलेज के कारण उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाना चालू किया। उस बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, वहां पे आबादी तो बहुत सघन हो गई, लेकिन वहां रोजगार के कोई साधन नहीं मिले और डे बाय डे वहां पुअर्टी बढ़ती गई। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने उनको दूसरे इलाकों के लिए जाने के लिए सलाह दी। आज आप देखते होंगे घर घर में, जयपुर सिटी की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि आप लोग जयपुर में हैं, यहाँ काफी लोग जो होम मेड वर्कर जो है वो या तो कूच बिहार से हैं या बंगाल से हैं। ये चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि उनको अपने को सरवाइव करने के लिए मनी मैटर यहाँ मिल रहा है और अपने आप को वो ग्रो कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उनके बच्चों के लिए स्कूल्स में भी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है। एक चीज और गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई जो सिंगल बेबी चाइल्ड, गर्ल्स चाइल्ड वाला है, तो उस बच्चे के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन कर दी। तो ये सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से उनको प्रोवाइड किया है अलग अलग चीजों को डेवलप करने के लिए कि किसी रीजन से तो आप लोग जो है कोई इनिशिएटिव लेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ये सारी जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की थी। अब आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ किन रीजंस पर काम करती है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, हर एक टॉपिक इससे रिलेटेड है। डे मतलब वन बाय वन जो टॉपिक्स आ रहा है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करता हुआ बढ़ रहा है। चेंज इज द नंबर ऑफ inhabited of the territory during a specific period of time। मतलब संख्या का परिवर्तन जो होता है हम जानते हैं, एक मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था 10 इयर्स के जो लोग होते हैं, मतलब 10 इयर्स के आधार पर जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। जैसे कि अभी चल रहा है अपना 2020, 2001 में गणना की गई थी। उस समय हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1.2 मिलियन
करोड़, लेकिन अभी हम जो काउंट करते हैं हम देखते हैं कि 1.38 करोड़ में हम उसकी गणना करते हैं, लेकिन अभी हम कहते हैं कि ये लगभग में है, क्योंकि कैलकुलेशन चल रही है। 2021 में इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एक स्पेसिफाइड नंबर दे दिया जाएगा। और इसके पीछे क्या रीजन है कि किस कारण ये संख्या में परिवर्तन हुआ, वही नॉलेज की कमी, थोड़ा बहुत। दूसरा जो हमने फैक्टर्स पढ़े, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कई जगह क्या होता है कि संख्या बिल्कुल कम हो जाती है पॉपुलेशन की, कई जगह क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके पीछे ये तीनों ही फैक्टर्स काम करते हैं। अभी जैसे कि हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं अपने, वहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उसके आसपास में जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका का और एशिया, अपर एशिया का जो एरिया है, वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो वहां से माइग्रेट कर रही है, बिकॉज ऑफ जो सी का जो पानी है वो क्या हो रहा है, उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसके कारण लोगों में भय पैदा हो रहा है कि आगे ना जाने क्या होगा, वहां से माइग्रेट चला रहे हैं जहां वो अपने आप को बचा और लाइफ स्टाइल ग्रो कर सके। यही चीजें मैं लेती हूँ, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि बताया कि जो मतलब कोई चीजें होती है कि नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब जैसे कि आज के उदाहरण जैसे रेनफॉल अच्छा हो रहा है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे वो बढ़ जाएगा, अपने को पानी प्रॉपर मिलेगा। कई बार क्या होता है, जब पिछले लास्ट 2 इयर्स पहले बारिश बहुत कम हुई थी, वाटर लेवल डाउन था, अपना ये जो डैम है जहाँ से बीसलपुर का जो डैम है वहां से पानी सप्लाई होता है, तो वहां पे ये कह रहे थे कि 3 या 4 महीने का ही पानी है, तो वो प्रॉपर नहीं था पूरे साल को सरवाइव करने के लिए। एक तो इसमें ये चीज, लेकिन आज की जो बारिश है या पिछले दौरान जो बारिश हुई है उससे पॉजिटिवनेस जो आई है कि हमारे को पूरे टोटल 1 ईयर का जो पानी है वो प्रॉपर मिलेगा। लेकिन साथ में ही देखें, दूसरी चीज नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो रेनफॉल हुआ है अभी लेटेस्ट न्यूज है, जो निचले स्तर है वहां पर बाढ़ के हालात हो गए। कोरोना के काल में बाढ़ के हालात हो जाना लोगों को दोहरी मार दे रहा है, मतलब वो दोनों तरफ से घिर रहा है, वो घर के बाहर नहीं निकल सकता और घर में पानी घुस गया है तो वो क्या करेगा। इस स्थिति को कहते हैं कि ये नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव पोजीशन आ गई है। तो ये भी हमारे को मतलब आज वो वहां है, लेकिन वो एक सोच बना लेंगे कि यहाँ पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे किसी सेफ जगह के लिए। इज दैट क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा कुछ बोल दिया करो, मुझे लगता है कि मैं बोले जा रही हूँ, पता नहीं आवाज पहुंच भी पा रही है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट मे बी रिप्रेजेंट इन एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज, यही सारी जो चीजें हैं उस जगह की परसेंटेज को बताती हैं कि वहाँ नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, क्या रीजन है और किन कारणों से वहां पर डेंसिटी डेवलप हुई है या लो डेंसिटी हुई है। इन सारी चीजों के आधार पर हम देखते हैं। दूसरा आ जाता है फिर चेंज द पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर of economic development, social upliftment and historical and cultural background of the region। वही सारी चीजें इसमें भी आ रही हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन, उसका आर्थिक विकास, जस्ट लाइक जयपुर। जयपुर की बात करते हैं हम। जयपुर की स्थापना कब हुई थी, किसी को पता है? जयपुर का ओरिजिन कब हुआ था?
इसके जो संस्थापक हैं, जो इसके फाउंडर थे, वो कौन से राजा थे? किसी को पता है? हरि सिंह सवाई जय सिंह। सवाई क्या? हरि सिंह? सवाई जय सिंह में। सवाई जय सिंह। और स्थापना कब हुई थी? अच्छा लिखिए 3 क्वेश्चन, अभी इसी पे मेरे को क्वेश्चंस बन गए हैं, वो जस्ट जीके वाले क्वेश्चंस ही हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस, ये 8th क्लास में भी आ जाता है, 8th 9th में भी आया है। राजस्थान का स्थापना दिवस कौन सा है? और जयपुर की स्थापना कब हुई? साथ ही इसके संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर? और अभी एक चीज स्लिप हो गया, चलो ये तीन पॉइंट है, ये कल की क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी, नहीं तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करके बताएंगे, ठीक है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, कल मैं इस पर चर्चा करूंगी। आगे बढ़ते हैं अपन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, ग्रोथ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वृद्धि किन कारणों से हो रही है, वो सारे कारण अभी मैंने लास्ट उसमें डिस्कस किए। The change of population in particular area between 2 points of time is known as growth of population। मतलब हम जो कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज जो कैलकुलेशन होती है वो अपनी होती है 10 इयर्स के बीच में। तो समय के 2 बिंदु हैं, मतलब 2001 टू 2020 और 11 और 2011 से अब आ जाएगा 2021, यानी कि ये हमने 2 बिंदु ले लिए, हमने 10 साल का एक ड्यूरेशन ले लिया, उसके बीच में हमने क्या किया, इसमें इसकी विकास की दर को देखा, मतलब कितना कहाँ वृद्धि हो रही है या लो हो रहा है, उन सब चीजों की गणना हम इस तरीके से करते हैं। अब ग्रोथ रेट को जानने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, वो है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या का जो प्राकृतिक कारण है वो क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के बीच में बढ़ी हुई जनसंख्या का अंतर डिफाइन करना। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो? Yes, ma'am, it's clear. ओके, अब नेचुरल ग्रोथ को हम जब देखते हैं तो जितने लोगों ने जन्म लिया है उसमें से हम डेथ जिनकी हुई है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है? दूसरा एक्चुअल ग्रोथ में क्या होता है, हम बर्थ प्लस डेथ प्लस माइग्रेट जो हुए हैं वो ऐड होते हैं। दूसरा जो यहाँ से निकल गए हैं, आउट माइग्रेट, वो क्या बताते हैं, उस जगह की एक्चुअल ग्रोथ बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए दौसा एक सिटी है, अभी सिटी नहीं है, मतलब वो भी जैसे जब एक वो हो गया है अपना, हाँ मतलब सिटी है, सॉरी पहले वो उसमें आता था तहसील में, अब सिटी है। तो उसकी ग्रोथ किस तरीके से डेवलप हुई उसको जानने के लिए हमने क्या देखा कि पिछले साल कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई और वहां कितने लोग आए रहने के लिए और वहीं के प्रवासी हो गए। दूसरा, वहां से कितने लोग दूसरी जगह चले गए।
ये सारी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो उसकी एक्चुअल ग्रोथ को वो प्रेजेंट करती है। किसी भी प्लेस की एक्चुअल ग्रोथ होती है वो इन 4 फैक्टर्स पर दी जाती है। 4 फैक्टर्स, बर्थ, डेथ, इन माइग्रेट एंड आउट माइग्रेट। अब आता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सकारात्मक विकास। जो लास्ट पॉइंट थे उन्हीं के आधार पर है। दिस हैपेंड व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू ए रीजन। वही चीज हमने 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट्स यानी कि टाइम के 2 पॉइंट्स लिए, जस्ट लाइक 2011 टू 2021। ये 2 पॉइंट एक्चुअली जब किसी चीज का एवरेज निकाला जाता है, मोस्टली पॉपुलेशन का एवरेज निकाला जाता है, तो 10 इयर्स का ड्यूरेशन उसमें रखा जाता है। तो 2 पॉइंट्स अपन लिए, उसमें कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग गए, कितने लोग उस कंट्री के अंदर से आए और वापस दूसरी जगह चले गए, इन सब की जो चीज है, कैलकुलेशन है, उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है। दूसरा नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन में क्या है, वहां के जो प्रवासी हैं वो किसी कारण से दूसरे जगह चले गए और प्रवासियों की जो मृत्यु दर है वो क्या हो रही है, अन्य जो देश है उनकी मृत्यु दर से अधिक हो रही है। जस्ट लाइक अभी कोरोना का हम पीरियड ले सकते हैं, जहाँ पॉपुलेशन बहुत हाई है, वहां कोरोना जो है अपना हड़कंप बचाए हुए है। चाइना में सबसे पहले आया, लेकिन चाइना ने कंट्रोल कर लिया। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सबसे टॉप मोस्ट पर है, बट वहां का एरिया और सरफेस भी काफी बड़ा है। साथ ही वहां टेक्नोलॉजी इस कदर है कि उन्होंने फटाफट उस चीज को रोक दिया। लेकिन यही चीज हम बात करें दूसरे देशों की, अभी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट भी पॉपुलेशन के टॉप मोस्ट 3 कंट्रीज, 3rd नंबर पर आता है। 2nd नंबर पर अपना इंडिया आता है। यूनाइटेड स्टेट में भी जो डेथ रेट है कोरोना के समय सबसे ज्यादा हो रही है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पॉपुलेशन हाई है। साथ ही क्या है, वहां पर जो पॉपुलेशन हाई होने के साथ वहां कंजेस्टेड एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग बहुत पास पास रहते हैं। और एक जो रीजन है वहां पर डेथ जो ज्यादा है, उसके पीछे वहां का क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट उनको सरवाइव नहीं करने दे रहा है। एक्चुअली कहा गया है कि कोरोना जो है वो ठंडे और ये जो क्या कहते हैं इसको, जहाँ वाष्पीकरण यानी कि अपना ह्यूमिडिटी जिस एरिया में ज्यादा होती है वहां ये ज्यादा फैलता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये एक मतलब डेवलप जो रहता है, ये ड्राई एरिया में फटाफट ये सूखता है, लेकिन ह्यूमिडिटी वाले में या कोल्ड वाले एरिया में ये सूख नहीं पाता है जल्दी, और ये ज्यादा समय के लिए जीवित रहता है। उसी के कारण यूनाइटेड स्टेट में और जो कंट्रीज ऐसी है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो है, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है, वहाँ ये ज्यादा सरवाइव कर रहा है। 3rd रीजन बताती हूँ अपने इंडिया का। इंडिया में भी डेथ रेट है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साथ ही इंडिया का जो एरिया है, सरफेस ऑफ एरिया, वो भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारे को लड़ने के लिए एक मजबूती दे रहा है। दूसरा हमारा, मैंने बताया ना,
हमारा जो है संस्कृति जो है उस वो भी हमें बचा रही है। हम पहले से ही आज इंडियन कल्चर को सब लोग अपना रहे हैं, नमस्ते को हम लोग इस चीज को पहले से ही देखते आ रहे हैं। हमारे इंडियन कल्चर्स में नमस्ते का चलन पहले से ही है और हम लोग इजीली किसी से भी गले नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए प्लस पॉइंट हुई है कोरोना। तो ये सारी चीजें भी हमारे डेथ रेट जो है उसको बताती हैं कि कहाँ डिक्रीज हो रहा है, कहाँ इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ हमारी किचन में हमेशा हम क्या लेते हैं, टर्मरिक हल्दी जो होती है वो हम हमेशा यूज करते हैं, साथ ही ब्लैक पेपर ये भी हम यूज करते आए हैं। हम कहते हैं गरम मसाला जो हमारी सब्जियों में डलता है, एक रीजन वो भी है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किए हुए, उसके कारण भी हम लोग इससे बचे हुए हैं। कई सारे रीजन है इंडिया की मतलब कल्चर्स को ऐड करते हुए हम देखते हैं, तो इंडिया में इसलिए डेथ रेट जो है वो कम है। और यहाँ जो डेथ हो रही है वो ऑलरेडी उन्हीं लोगों की हो रही है जो और किसी रोग से पहले से ग्रसित है या उन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कम है, जो स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे उसको कंट्रोल करती हैं। किसी अदर कंट्रीज के अनुसार देखें और अपने कंट्रीज को देखें तो मतलब नेगेटिव उसमें भी हम पॉजिटिव चीज खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो इसमें है यदि जनसंख्या 2 बिंदुओं के बीच कम हो जाती है तो इसे जनसंख्या की नकारात्मकता वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तब तय होता है कि जन्म दर अन्य देशों के प्रवासियों के लोगों की मृत्यु दर के नीचे आती है। और दूसरा यहाँ देखते हैं कि हमारी जो बर्थ रेट है वो तो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। उसके पीछे रीजन बस वही है कि लोगों में ये है कि आज जितने लोग उतनी आमदनी, जितने कहते हैं ये पुरानी संस्कृति चली आ रही है कि जितने देने वाला तो ऊपर वाला, जितना आएगा आने दो। लेकिन अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें और उसकी जो अनभिज्ञता है, जो लोगों में जो नॉलेज नहीं है, उसको हम कैसे इंक्रीज करें। आगे चलते हैं। अच्छा ये सॉरी, बर्थ रेट को जानने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन, प्रति 1000 महिलाओं में एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या। V1 क्या है, जो जीवित जन्म है, और P क्या है, माइल्ड ईयर पॉपुलेशन, मध्य वर्ष की आबादी। 2011 से 2021 के बीच में जो आबादी थी उसका, और इनटू 1000, तो हम उसमें एक क्रूड बर्थ रेट को निकालते हैं, पैदा होने वाले बच्चे जो कि जीवित हैं, और पिछले जो मीडियम अपना ईयर था उसकी पॉपुलेशन कितनी थी इनटू 1000। इस तरीके से अपना CBR कैलकुलेट होता है बर्थ रेट का। और डेथ रेट में हम देखते हैं CBR यानी कि C से कैलकुलेशन, B से बर्थ और R फॉर रेट, ऐसे ही CDR यानी कि कैलकुलेशन DR, डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ इज पर्टिकुलर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। वही चीज CDR का अर्थ प्रति 1000 आबादी पर एक विशेष वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या से है। नंबर ऑफ डेथ इन पर्टिकुलर पर ईयर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। D number of death, P estimated mid-year population into 1000, mortality rate and affected by the demographic structure, social evidencement and the economic development। मृत्यु दर में हमारी जो जनसंख्या की संरचना है, साथ में जो सोशल हमारी उन्नति है, और जो भी हमारे विकास हुए हैं इकोनॉमिक,
वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। उसी आधार पर हम एक निकालते हैं कि कितने लोग उसमें हैं, आबादी कितनी है और कितने लोगों की डेथ हुई है। इस तरीके से हम एक मृत्यु दर का आकलन कर लेते हैं। किसी भी जगह की हम अपने जयपुर सिटी की भी कर सकते हैं, इंडिया की भी कर सकते हैं, एशिया की भी कर सकते हैं और वर्ल्ड की भी कर सकते हैं। इस तरीके। अब माइग्रेट होने का मेन रीजन क्या है पीपल्स का? पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वही सारे फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। प्लेस ऑफ ऑरिजिन, प्लेस दे मूव, उत्पत्ति का स्थान वे जिस स्थान से चलते हैं, मतलब जहां वे जिस जगह के वे हैं, मतलब जैसे कि मेरा वर्क प्लेस भरतपुर था, मैंने माइग्रेट किया जयपुर को, तो मैं अब मेरी जो लोकेलिटी है वो कहाँ की है? जयपुर की। तो मैं यहाँ की परमानेंटली एक मेंबर्स, मतलब परमानेंटली एक पॉपुलेशन में मेरी यहाँ गणना होती है, मतलब मैं जयपुर की एक निवासी हूँ। लाइट चली गई है, सिर्फ कहीं भी कभी भी ये बंद हो सकता है। फिर लाइट चली गई। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अभी मैंने लाइट चली गई है, देखते हैं। जब तक लैपटॉप साथ दे रहा है, जब तक अपनी क्लास फटाफट लेते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, प्लेस दे मूव टू, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। माइग्रेशन कैन बी परमानेंट, टेम्परेरी एंड सेशनल। अब जो माइग्रेट पीपल हैं, जैसे कि मैं परमानेंट शिफ्ट हो गई, टेम्परेरी कोई वो बंदे जो कि किसी प्रोजेक्ट के जरिए आते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर है, एक कंपनी में काम करता है, उसका प्रोजेक्ट 6 महीने का उसको चेन्नई के लिए दिया गया, तो उसने 6 महीने 6 मंथ के लिए वो माइग्रेट हो गया चेन्नई। जैसे उसका प्रोजेक्ट वहां कंप्लीट होता है तो वो वहां से वापस दिल्ली आ गया। तो जस्ट लाइक ये पीरियड उसका था टेम्परेरी। और सीजनल में जैसे कि हम बात करते हैं, केवला देव भरतपुर में है, वर्ड सेंचुरी, वहां पे सीजनल सीजन के आधार पर जो वर्ड्स हैं वो माइग्रेट होते हैं। साइबेरियन रेंज जो होते हैं वो साइबेरिया से आते हैं और केवला देव माइग्रेट होते हैं, वो रहते हैं वहां पर लगभग 4 महीने। तो इसी तरीके से जैसे बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है, टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, कोल्ड एरियाज जो होते हैं या पोलर पॉइंट जो होते हैं, लोग वहां से माइग्रेट होके इनर पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ वो इजीली सरवाइव कर लेते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि अब यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और वो लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस वो अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो ये कहलाता है कि 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, या 6 मंथ से ज्यादा नहीं होता, 6 और 3। इसी तरीके से हमारे इंडिया में 4 सीजन होते हैं, क्योंकि 3 ये आगे समझाऊंगी, अभी तुम्हारी क्लास में है नहीं। 3 मंथ का ड्यूरेशन कैसे होता है सीजन को कवर करने के लिए। इक्वेटर और हमारे कैंसर और नीचे की जो रेखा होती है, इन तीनों रेखाओं के ऊपर हमारा जो सन है, और सन के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ है उस पर सराउंडेड करती है, उसके ऊपर रिवॉल्व करती है, साथ ही उसमें रोटेशन जो करती है, उनके आधार पर अपने सीजन चेंज होते हैं। तो इन सीजन के अकॉर्डिंग भी लोग माइग्रेट होते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, रूरल टू रूरल, गांव से गांव में, गांव से शहर में, शहर से गांव में, और शहर से शहर में। जैसे अब देखा जा रहा है कि अभी कोरोना का जो पीरियड है, जिसमें उस बहुत अच्छा एक अपने को एग्जांपल मिल गया है। ये लोग जो शहर में रह रहे थे, लेकिन एकदम लोगों का रोजगार जो था वो छिन गया, वो अब अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आ गए, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो एक बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि यहाँ हम सरवाइव कैसे करेंगे, किराया मतलब रेंट पे कैसे करेंगे, अपना फूड कैसे लेंगे। तो उन्होंने अपने गांव की ओर पलायन कर दिया, सैकड़ों मजदूर गए। ये तुम लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज में आया था जो। इसी तरीके से
एक शहर से दूसरे शहर में, जैसे कि जयपुर का रहने वाला व्यक्ति मुंबई में रह रहा था, लेकिन वो वहां सरवाइव नहीं कर पाया तो अपने होम टाउन में आ गया। सेम ग्रामीण जो लोग थे किसी प्रोजेक्ट के थ्रू गांव में लगे हुए थे, वो शहर की ओर पलायन किए। दूसरा इन चीजों के पीछे रीजन क्या था, गांव जो है, गांव के एरिया में वो सारी डेवलपमेंट फैक्टर नहीं मिलते हैं जो सिटी में मिलते हैं, तो लोग पलायन सिटी की ओर कर जाते हैं, अर्बन। रूरल टू रूरल, एक गांव में देखा कि अनावृष्टि हो गई, मतलब रेन नहीं हुई और वहां सूखा आ गया, तो उसने पास के गांव में जहाँ की पानी की सुविधा थी, नदी थी, तो उसने वहां पलायन किया कि यहाँ अगर मैं कुछ सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ, तो मैं दूसरी तरफ चला जाऊं। डिपेंड टू उसकी इनकम और उसका आईक्यू लेवल, साथ ही उसका लाइफ स्टाइल जो लेवल है, वो इन सब पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ माइग्रेट हो रहा है। ये सारे रीजन है हमारे माइग्रेट। अब पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन, यही सारी चीजें अभी तो बता दिया मैंने ये। अब आगे चलती हूँ मैं। एमिग्रेशन, माइग्रेट टू, एक मिनट, खिड़की खोल दो बेटा प्लीज, रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही है। माइग्रेट हु मूव इनटू न्यू प्लेस, प्रवासी एक नई जगह चले जाते हैं और या जहाँ रह रहे हैं वहां से बाहर चले जाते हैं। ये सारे फैक्टर माइग्रेट के हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, पुश फैक्टर, किसी को पुश किया जाता है कि वह जाए और अपने लिए रोजगार ढूंढे, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत ही पुअर है। कई बार होता है पॉलिटिकल प्रेशर्स, कई बार होता है नेचुरल डिजास्टर, कई बार होता है कुछ एपिडेमिक या सोशल एपिडेमिक आ जाती हैं, या हर्ष क्लाइमेट के कारण उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि वहां अपनी जो जगह है वो छोड़ के दूसरी जगह जानी पड़ती है। अब जैसे सुनने में आ रहा है, मैं आप लोग कहेंगे मैडम कोरोना को बहुत ले रही है, जहाँ डेथ रेट ज्यादा हुई है वहां महामारी की संभावना बढ़ रही है, तो लोग वहां से पलायन करने के लिए सोच रहे हैं और कुछ लोग मूव ऑन हो भी गए हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वही भय, डर कि पता नहीं उनकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो अप्रोचेस है उनके माइंड स्केल की, वो उनको क्या कर रही है, पुश कर रही है कि नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं हो सकता कि इससे तो हम बच नहीं पा रहे, एक चीज और आ जाएगी तो ना जाने क्या होगा। अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि चाइना में एक वायरस और अटैक कर गया जिसमें कि 7 लोग मर गए हैं और 60 पर पीपल उससे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये सारी एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल डिजास्टर जस्ट ह्यूमन के जो नेचर के आधार पे जो बनी है दूसरा, और नेचुरल डिजास्टर जो होती हैं वो मेन है जैसे भूकंप, यानी कि अपने अर्थक्वेक आना या सुनामी आना, या इसका बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, फ्लड आ जाना, ये सारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। उसके कारण भी लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। साथ ही आता है अपना, अच्छा, अपने को क्लाइमेट बहुत मतलब कहते हैं कि अच्छी नहीं है, अनप्लीजेंट है, हम लोग उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे, बड़ा अजीब सा है। हम लोग का मतलब पीपल एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन उसने देखा कि यार मेरे गांव में ही मेरे को जो माहौल था, मेरा जो क्लाइमेट था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, तो उसने
उस अनप्लीजेंट क्लाइमेट के कारण उसको एक पुशनेस मिली। किससे मिली? क्लाइमेट से। वो वापस माइग्रेट हो गया अपने प्रेजेंट या होम टाउन की प्लेस पर। ये सारे जो फैक्टर हैं किसको प्रोवाइड करते हैं? माइग्रेशन को। दूसरा आता है इसमें पुल फैक्टर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। वही सारी चीजें खींचने के जो मेन कारक हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी के हैं, हमारा जो रहन सहन है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाए, हम स्मार्ट हो जाए, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाए, तो उसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि हम ये सब चीजें करके हमारे को एक स्टेबिलिटी मिले, एक शांति मिले, और हमारी जो लाइफ है वो एक सिक्योर उसमें हो। ये सारी चीजें अपने माइग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। कोई एक जना पढ़ेगा एक बार, मैं फिर समझाती हूँ। हेलो।